आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अंकटाड, यानी कि UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान क्या हुआ था, सभी देशों के रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे। जो भी देश है उन देशों में मंदी आ गई, यानी कि उनकी जो इकोनॉमी है वो डेक्लाइन स्टेज में चली गई, एकदम से रिसेशन हो गया। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे। वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान जब हमारे पास रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे तो कॉन्फ्रेंस की थी, मीटिंग की थी। उन मीटिंग्स के दौरान क्या हुआ था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए थे, जैसे कि मान लो हमारा IMF बना था, मान क्या ले IMF बना ही था। वर्ल्ड बैंक बना, गैट बना। तो जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनके बारे में डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या मानना था? इनके बारे में डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये मानना था कि ये इंस्टीट्यूट, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में ज़्यादा होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में, किनके में? डेवलप्ड कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कर चुके हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या सोचा, डेवलपिंग कंट्रीज़ वाले देशों की ये बात आई कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस भी होना चाहिए ना जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करे। उनका मानना इनके बारे में तो क्या था, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में ज़्यादा है। तो इस चीज़ को देखते हुए 30 दिसंबर 1964 को, कब? 30 दिसंबर 1964, 30 दिसंबर 1964 को, 30 दिसंबर 1964 को अंकटाड बना दिया गया। 30 दिसंबर 1964 को अंकटाड बना दिया। जो ये अंकटाड है ये क्यों बनाया गया था? इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। इसका मेन काम क्या था? डेवलपिंग कंट्रीज़ में ट्रेड को बढ़ावा देना। ये किन के लिए बनाया गया था? इनका मेनली फोकस था डेवलपिंग कंट्रीज़ पर, ठीक है। प्रेजेंट में जो अंकटाड है, ठीक है, UNCTAD है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। उसमें प्रेजेंट में 195 मेंबर्स हैं, यानी कि 195 देश है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि इसका मेन काम क्या था? डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेड और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। क्या काम था? ट्रेड एंड डेवलपमेंट पर जोर दिया था इसने। डेवलपमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज में। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? प्रेजेंट में जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? वो है रेबेका ग्रीनस्पैन। कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन, ठीक है। प्रेजेंट में जो इसके सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन, ठीक है। ये कौन सी टाइप की बॉडी है? ये कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है? ये है एक इंटर गवर्नमेंट बॉडी। इंटर गवर्नमेंट बॉडी यानी कि अंतर सरकारी संगठन, अंतर सरकारी, इंटर गवर्नमेंट बॉडी, इंटर गवर्नमेंट बॉडी, अंतर सरकारी संगठन। अंतर सरकारी संगठन मतलब कि सभी देशों की सरकारें मौजूद होती है, तो उसे हम इंटर गवर्नमेंट बॉडी कह देते हैं। अब इसका जो मेन अचीवमेंट क्या थी, मतलब कि हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस लेकर आए,
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट लेकर आए, अंकटाड लाए। तो इसकी मेन अचीवमेंट्स क्या थी, इसने क्या अचीव किया? फर्स्ट आ गया हमारा जीएसपी। जीएसपी मतलब जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस। सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस। ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस क्या है? इसके अंदर क्या हुआ कि जब भी कोई डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट कौन करेगा? डेवलपिंग कंट्रीज। जब भी कोई डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, वो एक्सपोर्ट करेगा डेवलप्ड कंट्रीज को, तो उस पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। मतलब कि जब भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो किसी डेवलप्ड कंट्री को अपना सामान एक्सपोर्ट करेगा, तो जो डेवलप्ड कंट्री है उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा। तो इसकी ये मेन अचीवमेंट थी कि इसने जीएसपी को लाया, जीएसपी को अचीव कर लिया, इस वाली प्रोसेस को अचीव कर लिया। इसके अलावा इसकी दूसरी अचीवमेंट क्या थी? इसकी दूसरी अचीवमेंट थी कि अंकटाड रिपोर्ट प्रकाशित होने लग गई। अंकटाड रिपोर्ट है वो पब्लिश होनी शुरू हो गई। अंकटाड रिपोर्ट, जैसे कि अंकटाड में बहुत सारी रिपोर्ट है अंकटाड की। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। दूसरी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। लीस्ट डेवलपिंग रिपोर्ट, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट, कंट्री रिपोर्ट। फोर्थ आ गई टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन रिपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो क्या हुआ? अंकटाड के दौरान अंकटाड रिपोर्ट प्रकाशित होने लग गई थी, पब्लिश होने लग गई थी। तो इससे क्या हुआ था कि सभी देशों को इन रिपोर्ट से ये पता चलने लग गया था, इस रिपोर्ट से ये पता चलने लग गया कि भाई कौन से देश में क्या चल रहा है, ट्रेड की क्या सिचुएशन है वहाँ पर, या वहाँ पर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज कौन है, क्योंकि सारी चीज़ें रिपोर्ट में पब्लिश होने लग गई ना, रिपोर्ट आने लग गई, तो सारी चीज़ें रिपोर्ट के माध्यम से पता लगने लग गई कि ट्रेड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है नई नई, वो कहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की क्या रेट है, ये सभी। अब इसका मेन एजेंडा क्या रखा गया था? अंकटाड का मेन एजेंडा क्या रखा गया था? मेन एजेंडा क्या था इसका? एजेंडा, इसका एजेंडा रखा गया था 2030 तक डेवलपिंग कंट्रीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। डेवलपमेंट, ठीक है, इसका एजेंडा रखा गया था कि 2030 तक डेवलपिंग कंट्रीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, यानी कि लगातार विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि भाई प्रेजेंट की तो ज़रूरतें पूरी होए भी हो, वो तो होनी ही चाहिए, और लेकिन फ्यूचर की ज़रूरतों को अनदेखा मत करो। मतलब कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका एजेंडा रखा गया कि 2030 तक का टारगेट रखा गया कि यहाँ 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज में।